नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में फ्रेम में है सुमित गुप्ता। कॉइन डीसीएक्स नाम की एक कंपनी है, सुमित उसके सीईओ हैं और आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, टोक्यो में कुछ दिन तक काम किया, फिर समय बीता और सामने आया कॉइन डीसीएक्स नाम का प्लेटफॉर्म। अब कॉइन डीसीएक्स क्या है? क्रिप्टो इनेबल्ड फाइनेंशियल सर्विस। क्रिप्टो करेंसी में काम धाम है, काम को समझेंगे, लेकिन कंपनी को 3 साल हो गए हैं, कंपनी का 3 साल वाला हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। और ललन टॉप सुमित से बहुत सारे सवाल पूछेगा क्रिप्टो पर, और इस 30 मिनट की बातचीत को हम थोड़ा सा ऐसे समझेंगे क्रिप्टो के सवालों को समझ सके। तो कॉइन डीसीएक्स का काम है कि क्रिप्टो करेंसी के पूरे निवेश कार्यक्रम को ऐसे लोगों से जोड़ना जो अभी इस सेटअप में या इस पूरे सेक्टर से बहुत परिचित नहीं है, इसमें बहुत शामिल नहीं है। तो और सुमित हमारे और आपके जो क्रिप्टो से जुड़े सवाल हैं उसको समझाने की कुछ कोशिश करेंगे। तो सुमित, ललन टॉप पर आपका स्वागत है, बहुत बधाई आपको भाई, 3 साल कंपनी के पूरे होते हैं। हम यहाँ पर बातों को लोगों की सहूलियत और उन्हें समझाने के हिसाब से बात करेंगे, थोड़ा आसान जी, और सरल तरीके से। और जी, बिल्कुल। इसी क्रम में पहला सवाल है आपसे। मतलब लोग ये इंटरव्यू देखेंगे तो जानना चाहेंगे कि सुमित करते क्या है, क्या करते हैं सुमित, अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए हमें। अ, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड काम है मेरा। हम्म, मतलब अभी टीम बड़ी हो रही है, कंपनी बड़ी हो रही है, तो हायरिंग भी होती है एंड देन टेक्नोलॉजी साइड में भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर एजुकेशन साइड में वन ऑफ द एक मेरा बहुत ही मुझे पसंद है कि लोगों से बात करना क्रिप्टो के बारे में। मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 5 साल से हूँ, तो लोगों से बात करना क्रिप्टो के बारे में कि इसका फ्यूचर क्या है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है, तो उसके बारे में बात करना बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता है एंड ऑफ कोर्स कुछ मीडिया इंटरव्यूज होते हैं, फिर हम्म, कंपनी का अंदर का काम होता है, टीम मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें मेरा बहुत सारा समय व्यतीत होता है। ओके। तो क्रिप्टो कंसल्टेंसी कह सकते हैं कि आपके काम को बेसिकली हम। नहीं, तो मेरा बेसिकली मैं कॉइनडीसेक्स एक एक्सचेंज है, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो हम्म। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन एक उसका बहुत अहम ओ, हिस्सा है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कंसल्टेंसी नहीं बोलूंगा, बट हाँ, कंसल्टेंसी नहीं बोलूंगा बिकॉज ये सब जो भी काम करता हूँ मैं कॉइनडीसिक्स के लिए, ताकि कॉइनडीसिक्स को बहुत सारे जो इंडिया के यूजर्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं जो क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं, हम्म। उनको आप कैसे उनको हैंड होल्ड कर सकते हैं, कैसे उनको आप सही रास्ता दिखा सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, आपको ओके। इतना रिस्क लेना चाहिए इसमें, आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए इसमें बिकॉज ये वॉलेटाइल एसेट क्लास है। तो वो सारा चीजें कॉइनडीसिक्स के अंदर मैं करता हूँ। ओके। अब ये बताइए, जैसे कि अब वही सवाल जिस पर आप बहुत सारा समय देते हैं लोगों को बताने में सुमित, और उसी सवाल को तो अगर छोटे में समझाना हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, मतलब हम्म। किसी को बताएं क्रिप्टो करेंसी क्या है भैया, इसकी माइनिंग क्या होती है, जिस पर पूरा इस समय बवाल चल रहा है इंडिया में, बवाल पर आगे बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसकी माइनिंग क्या है, कैसे होती है, खतरे क्या हैं इसमें? जी, बिल्कुल। तो ये इसके बारे में अगर अपन आसानी से समझें, तो जब भी आप कोई इंटरनेट पे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, देखिए ये तो अपन मानते हैं कि वर्ल्ड डिजिटल की तरफ जा रहा है, हम्म, राइट? पहले आज से 4000 साल पहले जो ट्रांज़ैक्शंस होते थे, बार्टर ट्रेड होते थे। मैं आपको लोग अपने केटल्स हैं या जो और क्रॉप्स हैं उसको एक्सचेंज कर देते हैं। मैं आपको 1 साल का खाना दूँगा, क्रॉप दूँगा, आप बदले में आप मुझे ये दीजिए, राइट? मैं आपके कपड़े सिलूँगा, कोई बार्बर होता था, तो ऐसे ट्रांज़ैक्शन चल रहे थे। फिर धीरे-धीरे गोल्ड का चलन आया, लोग गोल्ड से स्टैंडर्डाइज़ हुआ। लोग गोल्ड से ट्रेड करते थे। फिर धीरे-धीरे पेपर मनी आया। अभी लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं, मोबाइल से पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो जैसे आप ये ट्रेंड देखेंगे, तो दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है। डिजिटल इकोनॉमी एक बन रही है। और डिजिटल में क्या होता है, जैसे भी आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर एक शॉपिंग करते हैं, तो कोई भी चीज़ करने में एक प्लेटफ़ॉर्म का वो होता है, ज़रूरत होती है। जैसे हम्म, एग्जांपल आप अगर अमेज़न पे आपको कुछ बेचना है, तो हम्म, आपको अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म पे रिलाय करना पड़ेगा, राइट? और जो खरीदने वाला है, उन दोनों को मिलाता है एक प्लेटफ़ॉर्म। हम्म, आप अगर पैसे मैं आपको ₹200 दे रहा हूँ या हम्म, ₹100 दे रहा हूँ, तो ये सेंट्रल बैंक होता है जो कि इन दोनों को मिलाता है, जो हम्म, उसकी कीमत बताता है कि हाँ, ये ₹100 की कीमत ₹100 है। तो अभी तक जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें हमेशा सेंट्रलाइज़्ड पार्टी की जरूरत होती थी हम्म, कि यार आपको किसी के भरोसा करना पड़ेगा। आप अगर उबर बुक कर रहे हैं, आप कैब बुक कर रहे हैं, तो ड्राइवर को और अपन को मैच करने के लिए उबर एक कंपनी है जो कि ये सहूलियत वो करती थी। तो अभी ये हमेशा बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि कोई भी चीज वैल्यू ट्रांसफर करने में हम्म, देयर इज ऑलवेज एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी, एक हम्म, कंपनी या एक पार्टी या इंस्टीट्यूशन जो कि बीच में जरूरत पड़ती थी। हम्म, अभी ब्लॉकचेन ने क्या किया है, ब्लॉकचेन ने इसको रिमूव कर दिया।
कि अब ब्लॉकचेन के होने से आप कोई भी चीज आपको करना है, आपको कोई भी वैल्यू ट्रांसफर करनी है, तो आपको किसी सेंट्रलाइज पार्टी की जरूरत नहीं है, आपको किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप ब्लॉकचेन के ऊपर पीयर टू पीयर तरीके से, जैसे कि आप और मैं आपस में डायरेक्टली ट्रांजेक्ट करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी थर्ड पार्टी, किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को इन्वॉल्व किए बिना वैल्यू ट्रांसफर हो सकता है। इससे वन ऑफ द यूज केसेस इज मनी। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, बिटकॉइन मैं आपको डायरेक्टली भेज सकता हूँ, आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हो, इसमें बैंक की तरफ, बैंक पे नहीं जाना, राइट? जैसे गोल्ड होता है, जैसे गोल्ड में भी सेंट्रलाइज पार्टी रिक्वायर्ड नहीं, तो गोल्ड बस बहुत 4-4 हजार साल से चला आ रहा है, तो गोल्ड की वैल्यू होती है। सिमिलरली बिटकॉइन इज ऑल्सो अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको भी लोग स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज करते हैं। एंड गुड थिंग इज विद ब्लॉकचेन आपको अभी किसी भी कंपनी पे या किसी भी संस्थान पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो संस्थान कभी भी करप्ट हो गई, जैसे कभी कभी सरकारें फेल हो जाती है, राइट? कभी कोई गवर्नमेंट में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, तो उस केस में क्या, उनकी जो लोकल करेंसी, देश की करेंसी होती है, उस पर भरोसा कम हो जाता है लोगों का, तो लोग गोल्ड में पैसा रखते हैं, राइट? किसी ऐसी जगह रखते हैं जहां पे उसकी वैल्यू कम ना हो ओवर टाइम, तो लोग बिटकॉइन को वैसी तरह देख रहे हैं। और बिटकॉइन जस्ट एक यूज केस है, इट्स जस्ट वन यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इथेरियम एक अलग चीज है, रिपल एक अलग चीज है, हर किसी टोकन या कॉइन का एक अलग अलग यूज केस होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक कंपनी है HDFC बैंक, उसका शेयर होता है, वो एक कंपनी कुछ काम कर रही है, या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका एक शेयर होता है, उसको कुछ काम कर रही है, और कंपनी में जितना जितना ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी उतना उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। सिमिलरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत सारे लोगों ने नई नई कंपनियां या प्रोजेक्ट बनाए, और उसका टोकन होता है बिटकॉइन। एक अलग, बिटकॉइन इज जस्ट अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड का कंपैरेबल इज बिटकॉइन इन द डिजिटल इकोनॉमी। जो आज अपन ऑफलाइन वर्ल्ड में बात करते हैं, अगर डिजिटल इकोनॉमी में बात करें, क्योंकि गोल्ड तो ऑफलाइन होता है, वो अपन टच एंड फील कर सकते हैं, बट डिजिटल की दुनिया में कुछ आप टच और फील नहीं कर सकते, तो वहां पे बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड का वो दिया गया है। तो ये पूरा यहाँ से आया। तो 2009 में जब 2008 में रिसेशन आया था, तो वहां पे ऐसा हुआ था कि बैंक्स ने बहुत कुछ चीजें की थी जो कि अपने आम जनता के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वहां से बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आया, फिर लोगों ने उस पर थोड़ा थोड़ा अडॉप्शन बढ़ा, नेटवर्क इफेक्ट बढ़ा, लोगों ने उसको वैल्यू देना चालू किया, और धीरे धीरे पिछले 10-12 साल में उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई है। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि यार बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जहां पे किसी सरकार का वो नहीं है, बिटकॉइन में ऐसा रखता हूं तो कुछ भी हो जाए, हक रहेगा बिटकॉइन पे, बिकॉज इट इज ऑल कंप्लीटली डिजिटल एंड इट इज अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब पैसा मेरा रखने के लिए, अगर जैसे आपने अभी देखा होगा कोविड की वजह से सरकारों, लाइक यूएस ने $5 ट्रिलियन प्रिंट किया है मार्केट में, $5 ट्रिलियन, जो कि इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है। अभी $5 ट्रिलियन मार्केट में नया पैसा आएगा, तो पैसे की वैल्यू कम होगी। जो 100 रुपए की कीमत जो आज से 5 साल पहले होती थी, और आज जो 100 रुपए की कीमत है, वो कम हो रही है। तो मेरा पैसा रुपये में रखने की जगह मैं ऐसी जगह रखता हूँ जो कि उसकी वैल्यू ओवर टाइम बढ़े। तो बिटकॉइन एक ऐसा, लोगों ने अभी बेसिकली लोग अभी उसमें भरोसा ज्यादा रख रहे हैं, बिटकॉइन में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और इसलिए उसकी प्राइस भी बढ़ी जा रही है। तो ये अभी करंट चल रहा है। वही तो था, मतलब बिटकॉइन का तो मतलब जो लगाया पैसा शुरुआत में तो बहुत ही पैसा वाला हो गया, ऐसा लोग बताते हैं कुछ लोग। मतलब हाँ, मतलब मुझे याद है कि मैं कहीं जाता होता था किसी हाँ एक जहाँ दिल्ली में एक लाइब्रेरी है, मैं वहां जाता था, तो कुछ लोग वहां बाहर चाय गड़ी बात करते थे कि साहब हम इतना लगा के रखे थे, आज इतना हो गया। और सुनते थे, हम सोचते थे उस समय कि यार इतना पैसा किस चीज में लगा दिया कि वो 10 गुना 15 गुना बढ़ गया। अभी तो मान लीजिए बहुत ही ज्यादा है। तो आप सही कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में अभी तो बिटकॉइन अपने हाईएस्ट को छुआ था लास्ट वीक, जब वहां पर लिस्टिंग हुई थी। हाँ। ठीक है, अब ये तो माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हो गई। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, इतना धीमा क्यों है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बाजार? निवेशक इतना पीछे क्यों हटते हैं? निवेशक दिखते भी नहीं बहुत ज्यादा। देखिए, निवेशक हैं इंडिया में, नहीं, बस बहुत मैंने सारे। ये नहीं कहा कि नहीं है, हैं, कम दिखते हैं, धीमा है बाजार। मैंने नहीं कहा कि बाजार है ही नहीं, बाजार है, धीमा है। हाँ हाँ, धीमा है इसलिए क्योंकि इंडिया में ना रेगुलेशन नहीं है अभी। इंडिया में सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं कि आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, आप इसमें निवेश कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जो जैसे हर इंडस्ट्री में रेगुलेशन होता है, राइट? अभी क्रिप्टो करेंसी में रेगुलेशन है नहीं गवर्नमेंट की साइड से। तो जब गवर्नमेंट की साइड से रेगुलेशन नहीं, और आप न्यूज में देखेंगे, न्यूज में कुछ न्यूज आती रहती है कि इंडिया बैन करने वाला है, तो लोग बात भी नहीं करते इसके बारे में और डरते भी हैं। वो इसीलिए बिकॉज इंडिया में बहुत इसको ज्यादा, बिकॉज अभी इसको मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि आप देखेंगे बाकी कंट्रीज में, जैसे यूएस हुआ, सिंगापुर हुआ, जापान हुआ, यहाँ पे इसको मान्यता दी गई है, यहाँ पे रेगुलेशन है।
यहाँ पे लोग प्राउडली इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ हम्म, मतलब मैंने इतना डाला है, उस पर टैक्स भी पे करते हैं। इंडिया में हम्म, चूंकि नया है, सरकार अभी इसको समझ रही है, हम्म, हम लोग भी बात कर रहे हैं सरकार से, देर आर हम्म, बहुत गवर्नमेंट बॉडी से हम लोग भी बात करते रहते हैं कि यार इंडस्ट्री में ये हो रहा है अभी, हम्म, राइट, आप इसको ऐसे रेगुलेट कीजिए। आप हम्म, रेगुलेट करेंगे तो लोग जो गलत काम होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, बिकॉज एक्सचेंजेस पे सब पता होता है, हम्म, हमें यूजर का केवाईसी पता होता है, हमें यूजर का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड वगैरह पता होता है। तो कल को अगर कुछ भी गलत काम होते हैं, हम आपको आपकी हेल्प कर पाएंगे। हम्म, बट अगर आप रेगुलेट नहीं करोगे इस इंडस्ट्री को, तो फिर ये सारी चीजें अलग तरीके से होंगी, जो कि सरकार के लिए अच्छा नहीं है। आप हम्म, अगर एक्सचेंजेस के थ्रू खरीदेंगे तो लोग उस पर टैक्स पे करेंगे, तो हम्म, सरकार का सालों का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा सरकार का। हम्म, बिकॉज जो जिस इंसान ने 10 लाख रुपए डाल के 20 लाख रुपए बनाया है, 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट बना उस पर टैक्स पे करेगा ना, हम्म, राइट। तो ये सारी चीजें जो जो लोगों का फायदा हो रहा है उस पर टैक्स पे करना, तो अभी सरकार ने भी ये भी नहीं बताया कि बिटकॉइन पे कितना टैक्स पे करना है। हम्म, जब वही नहीं पता तो लोगों को डर लगता है थोड़ा। लोग हम्म, बोलते हैं अभी ये सरकार की साइड से लीगल है कि नहीं, कल को ऐसा ना हो जाए कि मैंने निवेश किया और कल को मेरा पैसा जीरो हो जाए। और इतना तेजी से बढ़ता है ये मार्केट, तो लोगों को ऑर्डर लगता है कि इतना तेजी से कोई चीज बढ़ती नहीं है, तो ये क्यों हम्म, बढ़ रही है, राइट। तो ये सारे रीजन है जिस चक्कर में लोगों को थोड़ा डर लगता है। और वो वाजिब भी है, क्योंकि सरकार की साइड से ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं आए, इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि ये इंडस्ट्री को वो दर्जा नहीं दिया गया है कि आप खरीद सकते हैं। हालांकि 2020 में आप देखें, मार्च में 2020 में तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। 2018 में ऑब्वियसली आरबीआई ने हाँ, बोला था कि हाँ, 2018 में आरबीआई ने बोला था कि आप बैंक्स को यूज नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट फिर ने बैन हमने किया था। कॉइनडीसीएक्स ने, हाँ 2020 में आफ्टर 2 साल वो बैन हट गया, तो उस टाइम से लोगों का भरोसा और बढ़ा है। तो हमारे कॉइनडीसीएक्स प्लेटफॉर्म पे उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सारे जो यूजर्स हैं वो 10 गुना बढ़ गए। हम्म, तो अगर पहले 200 लोग आते थे दिन के, फिर 2000 लोग आने लगे दिन के। हम्म, तो जब जैसे जैसे इसको मान्यता मिलती जाएगी, आई थिंक उतना उतना इसका मार्केट भी बड़ा होता जाएगा, उतने ज्यादा निवेशक इसमें और निवेश करना चाहेंगे, क्योंकि निवेश करना चाहते हैं लोग। हम्म, बट डर लगता है थोड़ा कि जब गाइड रेगुलेशन आ जाएगी, या जब सरकार बोल देगी हाँ इस पर आप निवेश कर सकते हो, हमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, वो सब तो लोग और करना चाहेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि हम्म, इंडिया में आज की डेट में बिटकॉइन खरीदना, बेचना, ट्रेड करना बिल्कुल लीगल है, आप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हम्म, इट इज अनरेगुलेटेड, हम्म, अनरेगुलेटेड है, बट आप कर सकते हैं। जैसे कि हम्म, ऊबर जब इंडिया में नया आया था तब वो भी अनरेगुलेटेड था। हम्म, जब P2P आप लेंडिंग करते थे वो भी अनरेगुलेटेड था। तो हम्म, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो सरकार को थोड़ा टाइम लगता है उसको रेगुलेट करने में, फ्रेमवर्क बनाने में, और चूंकि टेक्नोलॉजी नई है तो इसमें थोड़ा टाइम और ज्यादा लगता है। तो अभी इंडिया उस स्टेज में है जहां पे सरकार की साइड से क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि कैसे करना है, और चूंकि नई टेक्नोलॉजी है तो लोग थोड़ा सहमते भी हैं। बट वो उसके साथ साथ, जैसे मैं आपको बताऊं कि डेली के हमारे प्लेटफॉर्म 15,000 लोग नए निवेशक आ रहे हैं, हम्म, 15,000 दिन के नए। तो हम्म, ये बोलना गलत होगा लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बट हम्म, लोग बातें नहीं कर रहे इसके बारे में। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने निवेश कर रखा है, हम्म, राइट, बट लोग बातें नहीं करते बिकॉज इंडिया में अभी उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं देखा जाता है, बिकॉज सरकार की साइड से रेगुलेशन नहीं है। हाँ, मैं रॉयटर्स की रिपोर्ट का हवाला करूंगा। मैं खर्चा पानी का हमारा शो है, हमने इसको इस रिपोर्ट को डिस्कस भी किया था वहाँ पे। जी। रॉयटर्स में खबर आई थी कि इंडिया इज विलिंग टू पुट अ बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। हाँ, वो एक माइनिंग पर क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग्स पर बैन करना चाहते हैं, बट दे मे पॉसिबली गिव अ विंडो टू द इन्वेस्टर्स हु ऑलरेडी इन्वेस्टेड, जिन्होंने पहले से हम्म। ही निवेश कर रखा है। शायद उन्होंने कोई विंडो दी जाएगी, उन्हें कोई रिलैक्सेशन पीरियड दिया जाएगा। आप बता रहे हैं कि आप रेगुलेशन में सरकार के साथ बार बार वार्ता कर रहे हैं, आप सरकार को प्रपोजल भेज रहे हैं कि इसे रेगुलेट किया जाए। जाहिर सी बात है, रेगुलेशन होने से तमाम चीजें साफ होती हैं। लेकिन मान लीजिए सरकार प्रतिबंधित कर भी देती है, तो सरकार एक आर्थिक मोर्चे पर खुद को एक बड़ी चोट पहुंचाएगी, क्योंकि बड़ी जी। अर्थव्यवस्थाएं और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस ओर निवेश करते हुए आगे आ रहे हैं। क्या सोचना है आपका? जी देखिए, इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 10 मिलियन के आसपास निवेशक हैं। अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ निवेशक हैं जिनका क्रिप्टो में निवेश लगभग कुछ बिलियन डॉलर से, मतलब 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास होगा, जो कि एक्सचेंजेस के थ्रू हो चुका है। तो हम्म, पहले तो अगर सरकार ने बंद किया ऐसा, तो इतना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सरकार बोल देगी कि आप बेचो, पर बेचने के लिए ट्रेडिंग में कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए, बट खरीदने वाला कोई है नहीं। तो उनका नुकसान होगा, हम्म, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का नुकसान होगा। पहला तो ये रीजन है, हम्म, तो इसको बैन नहीं करना चाहिए, पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, जहां पे बाकी सारी कंट्रीज इसको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरह देख रही है, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी सरकार इसको रेगुलेट कर रही है, हम्म, वहां पे मुझे लगता है इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए बिल्कुल भी। आप अगर देखेंगे, इंडिया इज अ डिजिटल नेशन। हम्म, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बोलते हैं कि इंडिया को डिजिटल की तरफ आगे लेके जाना है।
बट और ये क्रिप्टो पूरा डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहा है, राइट। इसके बहुत सारे सेवरल एप्लीकेशंस हैं इंडिया में, आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, बिलियन डॉलर कंपनीज बन चुकी हैं। पर इंडिया में चूंकि इसको मान्यता नहीं दी गई, वो सारी कंपनीज बाहर शिफ्ट हो रही है इंडिया के बाहर, तो इंडिया का वो नुकसान हो रहा है। इंडिया में 45 मिलियन डेवलपर्स हैं, ये 45 मिलियन डेवलपर्स अगर उसके 2% लोग भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर कुछ काम करने लग जाएंगे, तो इंडिया विल इमर्ज आउट एज द विनर। इंडिया पूरे ग्लोबली, इंडिया एक ऐसा देश बन जाएगा जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रियल एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, जहां पे जो आप पेमेंट करते हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आप यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप लैंड रिकॉर्ड्स है, जो आप लैंड रिकॉर्ड्स होता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स, आप ब्लॉकचेन यूज करके सब बहुत अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम बहुत एफिशिएंट कर सकते हो। और इंडिया ने करा भी है, इंडिया काम कर रहा है उसपे, राइट। वजरा जो प्लेटफॉर्म है, जो आप एसएमएस आते हैं, एसएमएस से आपको स्पैम हटाना है, जो फालतू के एसएमएस आते हैं आपको स्पैम होते हैं, वो सब आप हटा सकते हो ब्लॉकचेन से। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। चूंकि इंडिया में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन अच्छा है, क्रिप्टो खराब है, राइट। आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकली दोनों एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है, राइट। तो इंडिया में बिकॉज इतना सारा कंफ्यूजन है, तो कंपनीज भी नहीं बन रही है। बहुत सारे मेरे आईआईटी के दोस्त हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको डर लगता है कि यार इसमें स्टार्टअप करूं मैं, क्योंकि इंडिया में मान्यता नहीं दी गई है। तो इंडिया का बहुत सारा नुकसान हो रहा है इसमें। तो इंडिया को ये बदलना पड़ेगा, इंडिया शुड कम आउट एज अ विनर। इंडिया को थोड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप लेनी पड़ेगी कि नहीं, हम समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को, और हर टेक्नोलॉजी के दोनों साइड होते हैं, अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है। जब इंटरनेट नया आया था तो उस टाइम पे इंटरनेट को भी लोग मिसयूज करते थे, राइट। इंटरनेट में भी हर चीज अच्छी नहीं होती थी, बट इंटरनेट को आप रोकना चाहिए, वो सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, इंटरनेट में जो गंदी चीजें हैं वो आप रोको, और जो अच्छी चीजें जो टेक्नोलॉजिकल साइड में उसको प्रमोट करो। तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी वही स्टैंड लेना चाहिए। क्रिप्टो में जो खराब चीजें होती हैं, राइट, जो कि गलत इलिसिट एक्टिविटीज होती हैं, उसको आप एक्सचेंजेस को रेगुलेट करके कंट्रोल करो, बट जो टेक्नोलॉजिकल साइड है उसको आप प्रमोट करो। इंडिया में गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि आप ब्लॉकचेन यूज करो, आप क्रिप्टो पे सॉल्यूशंस बनाओ, ताकि वो इंडिया में तो यूज होंगे पर दुनिया भर में यूज होंगे, तो इंडिया को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो मेरा मानना है कि पूरा स्पेस को बैन करना तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। बैन करने से बहुत सारी कंट्रीज ने बैन किया है, पर उन्होंने रिवर्स किया, बाद में रिवर्स किया, और बैन करने के बाद लोग तो जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे। क्योंकि बैंड है तो उसको आपको डबल प्राइस देनी पड़ेगी, बिकॉज आपको खरीदने का जरिया आसान नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, पर बाद में उनको रियलाइज हुई मिस्टेक और उन्होंने फिर वापस उसको रेगुलेट किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, टर्की ने किया फिर उसको रिवर्स किया, चाइना ने किया फिर उसको रिवर्स किया। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो इंडिया को, मुझे नहीं लगता कि इंडिया कंप्लीटली इसको बैन करेगी, पहली बात। अगर इंडिया करती भी है, और जो 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड है, आई थिंक उसमें उनको, सरकार को बेसिकली खरीदने वाला नहीं रहेगा, तो जो लोग हैं, जो निवेशक हैं ऑलरेडी, उनका बहुत नुकसान होगा। तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए, और हम लोग भी यही बोल रहे हैं। सरकार का जो डर है कि इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप एक्सचेंजेस के थ्रू जो भी बिटकॉइन इधर उधर हो रहा है, आप उसको रेगुलेट कीजिए, और वेरी वेल वो रेगुलेट हो सकता है, बिकॉज पूरा का पूरा पब्लिक है। आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं बिटकॉइन कहां से कहां मूव हो रहा है। आप रुपीज नहीं देख सकते, आपका जो नॉर्मल रुपी है उसको तो आप ट्रैक भी नहीं कर सकते, जिसके थ्रू खराब चीजें होती है। पर बिटकॉइन चूंकि इंटरनेट पे आप पूरा देख सकते हो, तो ये अच्छी चीज है। माइनिंग में आप लोग बोलते हैं कि माइनिंग में एनर्जी कंजम्पशन होता है। पहली बात, इंडिया में माइनिंग होती नहीं है इतनी ज्यादा, बिकॉज इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। माइनिंग बाकी कंट्री में, तो इंडिया को उसको डरने की जरूरत नहीं है, राइट। तो माइनिंग का इतना ज्यादा वो है नहीं, इंडिया का एनवायरमेंट माइनिंग को सपोर्ट नहीं करता। तीसरी चीज ये है कि अगर आपने बिटकॉइन को रोका भी, तो जो निवेशक, अभी ये आप जितना एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला है, वो इन्वेस्ट कर रही है, माइक्रो स्ट्रेटजी, मास म्यूचुअल, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि जो डॉलर है और जो आईएनआर, उसकी वैल्यू ओवर टाइम कम होती जाए, बिटकॉइन में डालेंगे, और चूंकि बिटकॉइन बढ़ रहा है, तो हमारा जो कैपिटल है, जो हमारा रिजर्व है, वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं ना, लोगों का पैसा बढ़ रहा है, तो वो बढ़ता जाएगा। तो बाहर तो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, तो प्राइस तो बढ़ेगा इंडिया में, कुछ भी हो, बिकॉज ग्लोबल फिनोमेना है। इंडिया में अगर बैन भी किया तो प्राइस तो बढ़ना है। तो जो निवेशक आज इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो नहीं कर पाए, तो बाद में उनको बहुत महंगे प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। ये भी इंडिया का नुकसान होगा, और बेचने को कुछ मिलेगा नहीं। तो वो सारे नुकसान है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिसमें बैन करे। मुझे लगता है सरकार को सिर्फ एक चीज करनी चाहिए, सरकार को जो कंपनीज हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनसे एक डिस्कशन करना चाहिए, ओपन डिस्कशन, जिसमें आप डिस्कशन करो, उनकी जो समस्या है उसका हम जवाब देंगे, हमें जो लगता है इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए अच्छा है, हम उसका उनको इनपुट देंगे, और ऐसे डिस्कशन करके जो भी सही लगता है सरकार को, वैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो ठीक है, बात सही है कि रेगुलेशन की ओर बढ़ना चाहिए, हो सकता है इससे अर्थव्यवस्था को थोड़ा-सा एक बूस्ट मिले। ये भी सही है कि कुल मिलाकर जो क्रिप्टो है वो एक सामुदायिक किस्म की मुद्रा है। इसमें अभी अभी तक सरकार या बैंकिंग रेगुलेटर का कोई ज़ोर, कोई से है नहीं इसमें। तो हो सकता है, ज़ाहिर-सी बात है कि इसको रेगुलेट किया जाना भी ज़रूरी है, कि ताकि ये बैंकिंग रेगुलेटर जो आरबीआई है हमारे यहाँ, तो उसके पास आए।
अब हमको जैसे एक बेसिक सा सवाल है मेरा, चलते-चलते बातचीत के आखिरी दौर में हैं हम लोग सुमित। मेरा एक सवाल है, मान लीजिए किसी बंदे को क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना है, ठीक है? जी, इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई है, वो कोई भी है एक्स, वाई, जेड पर्सन, उसको क्रिप्टो में पैसा लगाना है। उसको पता चला कि बातचीत सुनी, उसने लल्लन टॉप का वीडियो देखा या आपकी बातचीत सुनी, लगा कि साहब यार से सही चीज़ लग रही है, थोड़ा-सा इन्वेस्ट किया जाए इसमें। लेकिन हमको पता नहीं साहब कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो कैसे होगा? पैसा कैसे लगेगा? क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? कितना निवेश कर सकते हैं? पैसा डूब जाएगा या बचा रहेगा? गारंटी क्या है इस चीज़ की? कंपनी पैसा लेकर भाग गई तो हम क्या करेंगे? जो मतलब एक आम आदमी के सवाल होते हैं। जी, बहुत ही सही सवाल पूछा आपने और जितने लोगों से मैं बात करता हूँ हुँ, अगर मान लो किसी से मिलता हूँ तो सबको पता है बिटकॉइन क्या होता है, सबको पता है पैसा लगाना है, बट कैसे लगाना है, किस एक्सचेंज पे जाके लगाना है, मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, वो सबके दिमाग में सवाल होते हैं। तो इसको समझने का तरीका है, तो इंडिया में कुछ एक्सचेंजेस हैं जो कि जैसे कॉइनडेसिस एक एक्सचेंज है उसमें, हुँ, वन ऑफ द एक्सचेंजेस। हुँ। तो ये पूरा जो आप बोल रहे हैं वो आप इस एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो। इवन हमने एक ऐप निकाल ली है जिसका नाम है कॉइनडेसिस गो। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप ऐप स्टोर पे जाएंगे, तो अच्छा। आप उसको सर्च कर सकते हैं कॉइन डीसीएक्स गो सर्च करके। उसमें आपको ऐप इंस्टॉल कीजिए। आप हुँ, ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालिए और हुँ, उसमें आपको केवाईसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो हुँ, हम हर यूजर से जो भी खरीदता है उससे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरीफाई कराते हैं। तो हमारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि चेक करता है कि अगर आप बिटकॉइन खरीद रहे हो तो वो आप ही हो या कोई और खरीद रहा है। बिकॉज कल अच्छा। को अगर कुछ गलत काम हुआ तो हमें पता होना चाहिए किसने खरीदा ये, और हम पूरा ट्रैक कर पाए, क्योंकि सरकार हमसे ये इन्फॉर्मेशन मांगती है। राइट, मांगेंगे अच्छा। तो हमें पता होना चाहिए कि किसने खरीदा है। तो हुँ, हम उससे केवाईसी कराते हैं। हुँ, फिर उसमें हर यूजर का एक कॉन्फिडो एक सिस्टम है जहां हुँ, पे हम लोग चेक करते हैं कि ये यूजर खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता। उसका केवाईसी वेरीफाई होता है तभी आप खरीद सकते हो। हुँ, तो आपने वो पूरा केवाईसी खरीदा, केवाईसी वेरीफाई किया, आपका केवाईसी वेरीफाई हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको यूपीआई से, अपने बैंक अकाउंट से आपने 100 रुपए भेजे कॉइन हुँ, डीसीएक्स में, और हुँ, 100 रुपए भेजे तो आपको 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें खरीदना बहुत ही आसान है। आप कॉइन डीसीएक्स गो पे, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है समझना, क्योंकि क्रिप्टो वैसे ही डिफिकल्ट है समझना। बिटकॉइन क्या होता है समझ में नहीं आता, उसमें प्लेटफॉर्म में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो गई तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हुँ। तो मान लीजिए सिंपल तरीका है, आपके कॉइन डीसीएक्स आपके गो ऐप पर थोड़ी सहूलियत है। बहुत ही सिंपल है। इंडिया की सबसे सिंपल बिटकॉइन खरीदने की ऐप है हमारी, बिकॉज ठीक है, हमने मान बनाई उसको लीजिए इस अच्छा तरीके ठीक से है, है। मान लीजिए कि हम चले जाएँ एकदम bitcoin.com या टाइप का जो भी वेबसाइट है, वहाँ टाइप करके कुछ करना चाहें तो? वो आसान है वो कि भी वो खरीद हो सकते हो, वहाँ से हो सकता है लो चीज़ें होती हैं ऐसे? वहां से भी। आप coindcx.com वेबसाइट पे जाके हाँ, वहां पे भी आप सेम चीज कर सकते हो। आपने वेबसाइट पे अकाउंट बनाया, अपना हाँ, केवाईसी किया, पैसा डिपॉजिट किया, आपको 100 रुपए से भी खरीद सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं यार बिटकॉइन मुझे खरीदना है पर एक बिटकॉइन तो बहुत महंगा है, मैं कैसे हुँ, खरीदूं? तो हुँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बिटकॉइन 100 रुपए का भी खरीद सकते हो, आप 10 रुपए का भी खरीद सकते हो। हुँ, आपको पूरा एक बिटकॉइन खरीदना जरूरी नहीं है। आप हुँ, बिटकॉइन के अलावा आप इथेरियम भी खरीद सकते हो। आप हुँ। बाकी बाकी ये करेंसीज हैं, तो आप वो ए भी ए खरीद ए सकते हो। एक नया चला है डॉग कॉइन आजकल मीम को पूरा बना दिया उन्होंने पूरा एक क्रिप्टो करेंसी और उसके हाँ दाम जी, दाम बढ़ने लगे हैं उसके। उसके दाम बढ़ने लगे हैं। तो ये ना हुँ, इसमें बहुत डिमांड सप्लाई होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल एक गेम स्टॉप हुआ था, एक स्टॉक हाँ, था हाँ, गेम स्टॉप, अराउंड 2 महीने पहले, उसमें भी यही हाँ, हुआ था। हाँ, रेडिट पे कुछ थ्रेड चला, लोगों ने उसको खरीदा, खरीदा तो हाँ, प्राइस बढ़ गया, लोगों को और मजा आया, लोगों ने और खरीदा। तो ये हाँ, चीजें चलती हैं। हाँ, राइट, क्योंकि अभी मार्केट नया है, रेगुलेशन से ये सब नहीं होगा। हाँ, मेरा ये सरकार को कहना है कि अगर आप इसको रेगुलेट करेंगे तो ये सब नहीं होगा। जो हाँ, आम इंसान है उसका पैसा सेफ रहेगा, एक्सचेंजेस रेगुलेट रहेंगे। हालांकि कुछ आप 100% परफेक्ट नहीं कर सकते, बट आप हुँ, 99% तक तो ये सब चीजें खत्म कर सकते हो। हुँ। राइट, एलन अभी एलन मस्क मीम बनाना बंद कर देंगे। इलॉन मस्क को मीम बनाना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज उससे प्राइस ऊपर नीचे होता है। बट ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट में भी होता है, यहाँ भी होता है ना। हाँ, तो पर हर किसी में नहीं। जैसे बिटकॉइन में आप नहीं देखेंगे कि बिटकॉइन में 100% ऊपर हो गया, क्योंकि हाँ, बिटकॉइन बड़ा है। जब हाँ, बड़ा मार्केट होता है, लार्ज कैप होता है, तो उसमें प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में पेनी स्टॉक होता है, तो पेनी स्टॉक में आपने डाला, वो 20% ऊपर हो गया, 30% ऊपर हो गया। तो मेरा मानना यह है कि, और जो आपको ऐप बता रहा हूँ कॉइनडिसेस गो, उसमें ये सब बिल्कुल नहीं है। उसमें ओके। आप गिने चुने 15 टोकन ही है जो हम रिटेल लोग खरीद सकते हैं। बिकॉज वैसे तो मार्केट में 5,000 टोकन है क्रिप्टो हुँ, है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसमें से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते और बहुत हुँ, सारे सेफ भी नहीं है। तो एज अ कंपनी हम क्या करते हैं, उसमें से 99% कचरा हटा दिया साइड में, और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं स्पेस को, तो वो हम हुँ, अपनी ऐप में लिस्ट कर देते हैं उसको। ओके, ताकि जो ओके। इंसान डाले उसको एटलीस्ट वो सही प्रोजेक्ट में डाल रहा है। बिकॉज लोगों को नहीं पता कि डॉज कॉइन करता क्या है, लोगों को वो भी नहीं पता। लोगों को ये भी हुँ, नहीं पता कि बेसिक अटेंशन टोकन करता क्या है, हुँ, या बाकी जो इथेरियम क्या करता है। उनको तो इन्वेस्ट करना है हुँ, ना। तो वो हम लोग एज अ कंपनी
अपने एंड पे वो चेक लगाते हैं, हमारा एक फ्रेमवर्क है 7M, उसके थ्रू जो टोकन पास करते हैं हम सिर्फ उसी को लिस्ट करते हैं। तो आप coindcs.com वेबसाइट पे जाइए, हमारी ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें आप साइन अप अकाउंट बनाइए, पैसा भेजिए, आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और जो आप बिटकॉइन खरीद रहे हो वो इंश्योर्ड होता है। जो आपने सवाल पूछा कि सेफ्टी क्या है, तो वो इंश्योर्ड होता है। तो हम जो बिटकॉइन है वो कस्टडी में रखते हैं, कोल्ड कस्टडी में। जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, वैसे बिटकॉइन भी हम लोग कस्टडी में रखते हैं। वो कस्टडी में जो बिटकॉइन होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, मतलब वो कभी हैक नहीं हो सकता। और उसमें $100 मिलियन तक का इंश्योरेंस होता है। तो वो इंश्योरेंस होता है, अगर कल को कुछ वहां पे हुआ तो हमें पैसा वापस मिलेगा, जो कि हम यूजर को दे देंगे। वैसा आज तक कभी हुआ नहीं, वो सालों साल से, दशकों से कंपनी चली आ रही है, कस्टडी सोल्यूशन। तो ये बेसिकली हमने इंप्लीमेंट किया है सोल्यूशन। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है कि आपका पैसा अगर आप हमारे पास रखे हो, अनलेस आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और सारी डिटेल्स पूरा किसी को थमा नहीं देते हो, आपका पैसा नहीं जाएगा। हमने पूरा व्हाइट लिस्टिंग कर रखा है। तो वो सारी चीजें एज एन एक्सचेंज हमने प्रोसेस प्रोटोकॉल लगा रखे हैं, ताकि यूजर का पैसा सेफ रहे। और यूजर किसी भी एरीगेटेड टोकन में डाले, बट उन्हीं टोकन में डाले जो कि प्रॉमिसिंग है, जो कि फ्यूचर में उनको अच्छा रिटर्न्स देंगे। तो ये थे सुमित गुप्ता, CoinDCX के सीईओ, जो बता रहे थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना हो या निवेश करने के बारे में सोच रहे हो आप लोग, तो तमाम रिस्क फैक्टर्स, तमाम कानूनों, तमाम रेगुलेशंस, तमाम नियमों कानूनों का अध्ययन करते हुए, उनकी बारीकियां समझते हुए, उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी जुटाने के बाद इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी और आपकी मर्जी है। आप सुमित के साथ, मेरे साथ ललन टॉप देख रहे थे, ये बातचीत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।